अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता ठीक खुश और आबाद रखे। जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियां बखेरते रहें। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आज मौसम को देखते हुए मैंने बनाना है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो सभी बनाते हैं लेकिन मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल में, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी रेसिपी जो है वो शेयर कर दूं। तो गाजर का हलवा जो है वो सर्दियों की बहुत ज़बरदस्त किस्म की सौगात है जो कि बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने लिए हैं 2 किलो गाजरें हैं मेरे पास। इन्हें मैंने पील ऑफ करके अच्छे से वॉश करके ग्रेड कर लिया है। 1 लीटर मेरे पास दूध है, ये मैं टेट्रा पैक दूध यूज़ कर रही हूँ। हाफ प्याली जो है मेरे पास असली घी है। 250 ग्राम खोया है मेरे पास। तकरीबन 1 प्याली जो है वो चीनी यूज करूंगी मैं। 1 टीस्पून इलायचियां हैं मेरे पास क्रश की हुई। बादाम, पिस्ते, नारियल कटा हुआ, थोड़े से काजू और मेरे पास कटे हुए बारीक बादाम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और इसको मैंने हल्का सा प्रीहीट कर लिया। अब मैं इसके अंदर गाजरों को डाल दूंगी। बाउल को करेंगे अच्छे से साफ ताकि हमारी कोई चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इनको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है वो पकाना है। सारी गाजरें जो है मैंने कढ़ाई में डाल ली हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दूध जो मैंने 1 लीटर लिया था। मैंने लिया था यहाँ पे टेट्रा पैक 1 लीटर दूध फुल क्रीम। आप चाहें तो आप इसमें फ्रेश मिल्क भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करूंगी। और मैंने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि दूध जो है वो ड्राई नहीं हो जाता गाजरों के साथ। अब मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, फिर मैं इसे आधे घंटे के बाद देखूंगी। तो ये देखिए दूध जो है ड्राई होना शुरू हो चुका है और बड़ा अच्छा पक रहा है। काफ़ी हद तक दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। इसे मैंने मुकम्मल तौर पर ड्राई करना है। उतनी देर तक मैंने इसे कुक करना है जब तक इसका अच्छी तरह से दूध गाजरों के अंदर खुश्क नहीं हो जाता। इसी दौरान चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और उसके साथ लगे हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। अब मैंने इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं असली घी जो वो है आधी से पौनी प्याली जो है मैं वो डालूंगी, क्योंकि हलवा जो है वो घी में ही अच्छा लगता है और अगर असली घी में बनाया जाए तो उसकी क्या ही बात है। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और मैंने इसको अब बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। जितनी हलवे की भुनाई अच्छी होगी हलवे का टेस्ट जो है वो उतना ही अच्छा होगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे भूनना है और साथ साथ मैंने इसमें चम्मच वक्फे वक्फे से चलाते रहना है ताकि हमारा हलवा जो है वो लगेगा नहीं। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो आ रही है। इसका कलर भी देखें साथ साथ आपको बड़ा अच्छा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसके अंदर जो आधी से पौनी प्याली चीनी थी वो इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि गाजरें खुद भी मीठी होती हैं इसलिए मैं इसमें ज़रा थोड़ी चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आपको अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें पौनी प्याली जो है वो चीनी की डाली है। अब मैं इसको फिर मिक्स करूँगी, हिलाऊंगी। अब चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ देगी और जब चीनी जो
पानी छोड़ा है उसने। इसको अब मैंने अच्छे से भूनना है और इसको खुश्क करना है। जब तक गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से घी छोड़ देंगी तब तक मैंने इसको पकाना है। तो देखें, साथ साथ वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना ताकि लगे भी नहीं और पकता भी रहे। इसकी बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ और अच्छे से इसको मैंने भूनना है जब तक हमारा घी जो है वो अलग ना हो जाए। अब मैं इसके अंदर जो मैंने खोया रखा था आधा शामिल करूंगी और आधा जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख लूंगी। अब चम्मच के साथ इसको अच्छे से मैं करूंगी मिक्स। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी ताकि अच्छे से खोया और गाजरें जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और लो फ्लेम के ऊपर मैं इसे पका रही हूँ। अब मैं इसके अंदर कटे हुए नारियल और बादाम जो है वो डाल दूंगी और कुछ मैं जो है वो गार्निशिंग के लिए बचा के रख दूंगी। थोड़े से मैंने कटे हुए बादाम और कुछ मैंने इसमें साबुत बादाम जो है वो छिलका उतार के रखे थे, कुछ वो ऐड कर दिए। थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है और बाकी का जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रखूंगी। हलवा हमारा जो है वो तकरीबन डन हो चुका है। बस 4 से 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाना है। तो देखिए, इसका कलर और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। हलवा हमारा जो है वो तकरीबन डन हो चुका है। मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा जो घी है वो अच्छे से नज़र आना शुरू हो जाए। तो देखें, घी जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और हमारा हलवा जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखें, हमारा हलवा जो है गाजर का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। मैंने इसको कटे हुए बादाम और नारियल, काजू और बारीक कटे हुए बादाम के साथ गार्निशिंग कर दिया और जो मैंने खोया बचा के रखा था कुछ मैंने वो डाल के इसकी अच्छे से गार्निशिंग कर दी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। किसी दावत में बनाएं, किसी पार्टी में बनाएं और ख़ुद भी खाएं और मेहमानों को भी सर्व करें। जो नए हैं चैनल पर उनके लिए हमेशा की तरह से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें और उसके साथ लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।